स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के कृष्ण भावना भावित कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 66 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। भगवद गीता 2.66। पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे और उसके बाद में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम्। न अस्ति, there cannot be, बुद्धिः transcendental intelligence, ayuktasya, of one who is not connected with Krishna consciousness, na, not, cha, and, ayuktasya, of one devoid of Krishna consciousness, bhavana, fixed mind and happiness, na, not, cha, and, abhavayatah, of one who is not fixed, shantihi, peace, ashantasya, of the unpeaceful, kutah, where is, sukham, happiness.
Translation and purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. One who is not connected with the Supreme in Krishna consciousness can have neither transcendental intelligence nor a steady mind, without which there is no possibility of peace. And how can there be any happiness without peace? Can I request any devotee to read the translation and purport in Hindi? And after that we recite the verse. Hare Krishna. जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में 5.29 इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमयी अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। श्रील प्रभुपाद की जय। Can I request a few devotees to recite the verse? भक्तों से निवेदन है कि इस श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः शान्तस्य कुतः सुखम्। हरे कृष्ण। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम्। हरे कृष्णा। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना नाचाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। हरे कृष्णा। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य
तस्य भावना न च भावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्तिर्बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाव्यता शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अभी हम इस श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले हफ्ते में हमने भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 65 उसके ऊपर चर्चा करी थी। तो उस श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान बोलते हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपि जायते प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो हमने चर्चा करी थी कि अगर किसी व्यक्ति को भगवान का प्रसाद या भगवान की कृपा, जिसके अलग अलग रूप होते हैं, वह एक बार मिल जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में 3 चीजें होती हैं। पहला है सर्व दुखानां हानिर, ये जितने भी तरह के दुख हैं उनका नाश होता है। और हमने आपको बताया था कि सभी तरह के दुखों का नाश होने का अर्थ ये नहीं है कि हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे। दुखों का नाश होने का अर्थ है कि हमारे जीवन में दुख आएंगे, लेकिन उन दुखों के कारण हमारे मन में जो क्षोभ होता है, विचलता होती है, एंजाइटी होती है, चिंता होती है, वो नहीं होगा। और यह होगा तो कुछ समय के लिए होगा और शीघ्र ही खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज भगवान बताते हैं प्रसन्न चेत, कि अगर हमें भगवान का प्रसाद मिले तो हमारा चित्त प्रसन्न हो जाता है। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं प्रसन्न चेत, कि चित्त प्रसन्न होता है, ना कि हमारी इंद्रियां। हम लोग ज्यादातर जो भी काम करते हैं अपनी इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए करते हैं, लेकिन ये सब करने के बाद भी हमारा चित्त मन प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि हमारे को भगवान का प्रसाद नहीं मिला। तो जब भगवान का प्रसाद मिलता है तो हमारा चित्त, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना प्रसन्न हो जाती है। और जब चेतना प्रसन्न होती है तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। और तीसरी चीज होती है बुद्धि पर्यवतिष्ठते, कि जिस व्यक्ति को भगवान का प्रसाद मिलता है, कृपा मिलती है, तो उसकी बुद्धि भगवान में पूरी तरह से स्थिर हो जाती है। और हमने आपको बताया था कि प्रसाद एक प्रसाद का एक अर्थ है कि जो भगवान को भोग लगाते हैं और उसके बाद में जो अन्न ग्रहण करते हैं उसको प्रसाद बोलते हैं। और प्रसाद का एक दूसरा अर्थ है कि हमारे कर्मों की शुद्धि, हमारे मन की शुद्धि, हमारे अंतःकरण की शुद्धि। भगवान जब कहते हैं राग द्वेष विमुक्तेस्तु, कि हमें राग और द्वेष से मुक्त होना चाहिए, तो जब राग और द्वेष से मुक्त होते हैं और यह मुक्त होने के लिए प्रयास करते हैं, तो वह भी कृष्ण की कृपा है। और अगर हमारा मन राग और द्वेष से मुक्त होगा तो यह भी एक तरीके की निर्मलता है, यह भी एक तरह की अशुद्धि है। और जब अशुद्धि हमारे हृदय से निकलती है तो हमारा हृदय निर्मल होता है और इस तरह से हमको शांति मिलती है। और अभी इस श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान बोलते हैं नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। तो इस श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है।
और शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तो इस श्लोक के अंदर भगवान ने जो बताया है उसमें से हम 4 चीजों के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे आज। सबसे पहले भगवान बोलते हैं अयुक्तस्य। अयुक्तस्य का अर्थ क्या है। दूसरा बुद्धि, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरा शांति, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और चौथा सुखम, इस सुख के बारे में चर्चा करेंगे। तो भगवान कहते हैं नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य। अयुक्तस्य इज अपोजिट ऑफ युक्तस्य। जो युक्त होता है, युक्त का अर्थ है इक्विप्ड। इक्विप्ड का अर्थ है कि सुसज्जित। अभी सुसज्जित को हम समझना चाहें तो कभी कभी हम कहते हैं कि कोई किसी सैनिक के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सैनिक धनुष और बाण से सुसज्जित था। It means a soldier was equipped with a bow and arrow. So कृष्ण भगवान कहते हैं कि अयुक्तस्य, कि the person who is not equipped, equipped means सुसज्जित, कि person who is not equipped with different means to fight with the soldiers of Maya, या कोई व्यक्ति जो अगर व्यक्ति जो माया के अलग अलग रूप हैं उससे लड़ने के लिए जो अलग अलग हथियार चाहिए उससे सुसज्जित नहीं है, तो फिर क्या होगा कि उसकी बुद्धि दिव्य नहीं होगी और उसका मन भी स्थिर नहीं होगा। और हमने कुछ समय पहले बताया था कि इक्विप्ड, युक्त होने का अर्थ क्या है, सुसज्जित होने का अर्थ क्या है। और हमने यहाँ बताया था कि शिला प्रभुपाद अम्बरीश महाराज का उदाहरण देते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने पास भक्ति के अलग अलग हथियार रखे हुए थे, या भक्ति के अलग अलग अंग थे, उनको हम हथियार भी कह सकते हैं माया के सैनिकों से लड़ने के लिए। तो अगर हम अम्बरीश महाराज के संदर्भ में देखें तो अम्बरीश महाराज का मन किससे सुसज्जित था, कृष्ण भगवान के चरणों से सुसज्जित था। क्योंकि अम्बरीश महाराज के मन में हमेशा कृष्ण भगवान के चरण रहते थे। अम्बरीश महाराज की वाचा भगवान के गुणों के वर्णन करने से सुसज्जित थी। ऐसे ही उनके हाथ किससे सुसज्जित थे, मंदिर मार्जन से सुसज्जित थी। उनकी आंखें किस तरह से सुसज्जित थी, और हाउ द आईज वर इक्विप्ड, द आईज वर इक्विप्ड विद हैविंग द दर्शन ऑफ द लॉर्ड। इस तरह से उनकी त्वचा किससे सुसज्जित थी, भक्तों के आलिंगन करने से सुसज्जित थी। उनके कान किससे सुसज्जित थे, कृष्ण कथा सुनने से सुसज्जित थे। और शिला प्रभुपाद भगवद गीता के 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में बोलते हैं कि युक्त मीन्स एक्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस अंडर सुपीरियर डायरेक्शन। कि युक्त होने का अर्थ क्या है कि हमें कर्म करने का, कृष्ण भावना भावित कर्म करने का किसी सुपीरियर के निर्देशन में। और सुपीरियर का अर्थ है कि गुरु साधु शास्त्र के निर्देशन में अपने कर्म करें, कृष्ण भावना भावित कर्म करें, तो उसे हम कहते हैं युक्त होना। और इसका अर्थ है कि हमारा मन, our mind and senses should be engaged in remembering the lotus feet of the Lord,
और जब हम कहते हैं एंगेज, तो एंगेज का अर्थ है कि संलग्न या व्यस्त होना, कि हमारा मन किस चीज में व्यस्त होना चाहिए। अगर हम अम्बरीश महाराज का उदाहरण लें कि हमारा मन कृष्ण भगवान के चरणों के ध्यान में व्यस्त होना चाहिए, हमारी वाचा भगवान के गुणों के वर्णन करने में व्यस्त होनी चाहिए, हमारे हाथ भगवान के मंदिर मार्जन में व्यस्त होनी चाहिए, हमारी आंखें भगवान के दर्शन में व्यस्त होनी चाहिए, हमारी त्वचा भक्तों के आलिंगन में व्यस्त होनी चाहिए, हमारे कान भगवान के कथा श्रवण में व्यस्त होने चाहिए, हमारे चरण भगवान के धाम में जाने में व्यस्त होने चाहिए, हमारी जीवा भगवान की तुलसी, भगवान के चरणों में तुलसी अर्पण करी गई है उसके स्वाद में व्यस्त होनी चाहिए, और हमारी इच्छाएं और हमारी सिर्फ एक इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवान का दास बन सकें। जब कुल मिलाकर हम यह सब करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम लोग युक्त हैं, कि हम लोग कृष्ण भावना से युक्त हैं। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो हम इसको कहते हैं अयुक्तस्य, कि अगर हमारा मन और इंद्रियां किसी न किसी रूप में कृष्णा या कृष्णा के भक्तों की सेवा में नहीं लगी हुई हैं, तो हम कहते हैं कि वह व्यक्ति अयुक्त है, अयुक्तस्य, नहीं, वी आर नॉट एंगेज्ड इन सर्विंग कृष्णा, और वी हैव नॉट एंगेज्ड अवरसेल्व्स इन कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज। तो कृष्ण भगवान बताते हैं कि नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, कि जो व्यक्ति अयुक्त है, अयुक्त का अर्थ हमने आपको बताया कि जो व्यक्ति अपनी मन और इंद्रियों के द्वारा कृष्णा की सेवा करने में व्यस्त नहीं है, उसका क्या परिणाम होता है कि न अस्ति बुद्धि, उसकी बुद्धि नहीं होती। अभी यहाँ पर यह सुनकर आश्चर्य होगा कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या जो कृष्णा की सेवा में नहीं लगा उसकी बुद्धि नहीं होती। तो वैसे तो हमारे पास बहुत सारे संसार में अनगिनत मनुष्य हैं जो भगवान की सेवा में नहीं लगे हुए, तो हम ये क्या कह सकते हैं कि उनके पास बुद्धि नहीं है? नहीं, ये नहीं कह सकते कि उनके पास बुद्धि नहीं है। व्यक्ति कृष्ण भगवान की सेवा में नहीं लगे हुए लेकिन फिर भी उनके पास बुद्धि है, लेकिन वो बुद्धि कौन सी है? कृष्ण भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 30, 31, 32 में बताते हैं कि संसार में जीवों के पास या तो सात्विक बुद्धि होती है, या राजसी बुद्धि होती है, या तामसी बुद्धि होती है। तो ये बुद्धि तो हमारे पास है अभी, कि कई मनुष्य हैं संसार में, थोड़े मनुष्य हैं जिनके पास सात्विक बुद्धि है। तो सात्विक बुद्धि का अर्थ क्या होता है? हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि किसी व्यक्ति के पास सात्विक बुद्धि है? तो कृष्ण भगवान बताते हैं भगवद गीता के अंदर कि जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति में भेद कर सकती है, जो बुद्धि कर्तव्य अकर्तव्य में भेद कर सकती है, जो बुद्धि भय और अभय के कर्मों में भेद कर सकती है, और जो बुद्धि बंधन और मोक्ष कर्मों में भेद कर सकती है, वह सात्विक बुद्धि कहलाती है। और द इंटेलिजेंस which has the ability to discriminate between what ought to be done, what not to be done, what is the duty, what is not the duty, what is fear, what is fearlessness, and what is bondage, what is liberation. That intelligence is called the intelligence in the mood of goodness. तो प्रवृत्ति और निवृत्ति का अर्थ क्या है? प्रवृत्ति का अर्थ है कि संसार के काम धंधे में लगी हुई बुद्धि है, और निवृत्ति का अर्थ है कि भगवान के भजन में लगी हुई
बुद्धि है। तो जो सात्विक बुद्धि के मनुष्य होते हैं उनको अपनी बुद्धि के द्वारा अंतर मालूम पड़ता है कि ये जो मैं काम कर रहा हूं, यह काम ये मैं संसार की सेवा के लिए कर रहा हूं या भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूं। सिर्फ भौतिक कार्यों में लगे रहने का अर्थ ये नहीं है कि हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है या हम प्रवृत्ति मार्ग में लगे हुए हैं। प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ है कि हम अपने इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं। निवृत्ति मार्ग का अर्थ है कि हम इंद्रिय भोग से निवृत्ति अर्थात भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो कई बार बाह्य रूप से हमें लगता है कि कोई व्यक्ति भौतिक काम में लगा हुआ है और हमको लगता है कि वह प्रवृत्ति मार्ग पे है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा नहीं है, अगर हमारी भौतिक क्रियाएं, if our material activities are not free from lust and greed, कि अगर हमारी भौतिक क्रियाएं कामना से मुक्त नहीं है तो हम कितने प्रयास करें, हम शुद्ध और पूरी तरह से निवृत्ति मार्ग पर भगवान के भजन में नहीं लग सकते हैं। और कामना का अर्थ है, जैसे हमने आपको बताया था कि कामना का अर्थ है कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसके फलों की इच्छा रखने का, अपनी इंद्रियों को सुख देने की इच्छा रखने का, जो वस्तुएं नहीं है उनको प्राप्त करने की इच्छा करने का, इन सबको कामना कहते हैं। और अगर हमारी दैनिक कार्यकलाप हैं वो कामना से मुक्त हो जाएं, if somehow we can free ourselves from lust and greed when we are doing our material activities, then those material activities itself become the spiritual activities हैं, कि हमारे भौतिक कर्म भी आध्यात्मिक कर्म बन जाते हैं। और जो निवृत्ति मार्ग होता है, निवृत्ति मार्ग में आदमी सिर्फ भगवान का भजन करता है। तो अगर हम किसी व्यक्ति को देखें कि पूरी तरह से भगवान के भजन में, बाह्य रूप से पूरी तरह से हो सकता है लगता है कि भगवान के भजन में लगा हुआ है, लेकिन जिस व्यक्ति को लगता है कि मैं पूरी तरह से भगवान के भजन में लगा हुआ हूं, तो उसको ये देखना चाहिए कि उसके मन में वासना है कि नहीं है। एक होता है कामना और एक होता है वासना। कामना का अर्थ पता है हमने आपको कि कामना का अर्थ है कि अपने जो कर्म की उसे फलों की इच्छा करने का, जो वस्तुएं नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा होने का, इत्यादि इत्यादि। और वासना का अर्थ है कि हम भगवान के भजन में लगे हुए हैं, हमारे सामने भोग की वस्तुएं नहीं है, फिर भी मन में इच्छा है कि लोग मैं इतना सारा भजन कर रहा हूं, मैं इतने समय से जप कर रहा हूं, भागवतम पढ़ रहा हूं, उपवास कर रहा हूं, कार्तिक मास का उपवास किया है मैंने, तो ये सब करने के बाद मुझे लोग भगवान का भक्त समझेंगे और लोगों को बताएंगे तो मेरा इससे आदर सत्कार बढ़ेगा। सो दिस इज वेरी सटल है। मान प्रतिष्ठा, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मान प्रतिष्ठा की इच्छा रखना है। तो भगवान का भजन करते समय, भगवान की भक्ति करते समय हमको देखना चाहिए कि हमारे हृदय के अंदर वासना है कि नहीं। वासना किस चीज की? नाम और प्रसिद्धि की। और अगर ऐसा है तो हमें भगवान की भक्ति का पूरा फल नहीं मिलता है। तो खैर, जो सात्विक बुद्धि के मनुष्य होते हैं वे भेद कर पाते हैं कि जो कर्म कर रहे हैं वह प्रवृत्ति मार्ग के कर्म है और यह निवृत्ति मार्ग के कर्म है। इसके साथ साथ उनको कर्तव्य अकर्तव्य का भी भेद मालूम होता है। कर्तव्य का अर्थ क्या है कि जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और हर एक वर्ण के अंदर 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो हर एक वर्ण और हर एक आश्रम के
समय स्थान परिस्थिति के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अलग अलग कर्म बताए गए हैं कि ब्रह्मचारी के कर्म क्या होने चाहिए, गृहस्थ के क्या होने चाहिए, वानप्रस्थ के क्या होने चाहिए, तो संन्यास आश्रम उनके क्या होने चाहिए, ऐसे ब्राह्मण के कर्म क्या है, क्षत्रिय कर्म क्या है, ये भगवद गीता में बताए कृष्ण भगवान ने। तो जो शास्त्रों में बताए गए हैं उसके अनुसार, वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार जो व्यक्ति अपने कर्म करते हैं उसको कर्तव्य कहते हैं, और उसके विपरीत जो करते हैं उसको अकर्तव्य कहते हैं। कि जैसे ब्राह्मणों के लिए निर्देश दिया गया है कि उनको यज्ञ करवाने चाहिए, उनको विवाह संस्कार करवाने चाहिए, उनको दक्षिणा ले सकते हैं, वह नहीं वह दान ले सकते हैं, तो ये उनके लिए कर्तव्य कर्म है। लेकिन यही कर्म एक क्षत्रिय करे, वैश्य करे, तो उसके लिए यह कर्म अकर्तव्य बन जाते हैं, क्योंकि एक क्षत्रिय को और वैश्य को दान स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। एक क्षत्रिय वैश्य चाहे तो भी वह यज्ञ नहीं करवा सकता है। तो कर्म एक ही है, लेकिन वर्ण और आश्रम के अनुसार एक बारी कर्तव्य हो सकता है, दूसरे के लिए वह अकर्तव्य हो सकता है। इसी तरह से हम अपना काम ईमानदारी से करें, अपनी योग्यता से करें, तो वो हमारा कर्तव्य है, और अगर हम बेईमानी करें, काम से मन चुराएं, तो उसको अकर्तव्य बोलते हैं। तो सात्विक बुद्धि है इन दोनों में भेद कर पाती है। इसी तरह से सात्विक बुद्धि भय और अभय, कि सात्विक बुद्धि के व्यक्ति होते हैं उनको वो सोच सकते हैं कि संसार में जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, इनसे भय लगना चाहिए हमें। अभय किससे होना चाहिए कि भगवान के नाम का जप करें, भगवान की भक्ति करें, तो उससे हमको वी कैन बी फ्री, है ना, हमको अभय मिल सकता है ना। इसी तरह से सात्विक बुद्धि के मनुष्य को मालूम होता है कि बंधन क्या है, मोक्ष क्या है ना। जो कर्म हम अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए करते हैं वह सब कर्म हमारे बंधन का कारण होते हैं। तो जो कर्म हम भगवान की तृप्ति के लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, वह सब कर्म हमारी मुक्ति का कारण होते हैं। तो सात्विक बुद्धि का मनुष्य इन सब चीजों में जो चार चीजों में भेद कर पाते हैं। और जो राजसी बुद्धि के मनुष्य हैं उनको धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं होता बराबर, और कर्तव्य को भी नहीं मानते, या कह सकते हैं जो धर्म करने की चीजें होती है उनको नहीं करते, और जो अधर्म की चीजें होती है उनको करते हैं। जैसे माता पिता की सेवा करना, दूसरों को सुख देने का, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, अपने शरीर से जो हो सकता है, धन से जो हो सकता है, मन से जो हो सकता है, वह करने का। कई बार हम देखते हैं लोग हॉस्पिटल बनाते हैं, धर्मशालाएं बनाते हैं, अनाथ आश्रम बनाते हैं ना। तो ये सब धर्म के काम है। लेकिन जो राजसी बुद्धि के मनुष्य होते हैं वे धर्म के काम में नहीं लगते, और इसके विपरीत क्या अधर्म के कार्य में लगते हैं, या उनका मन अधर्म के कार्य में होता है ना। और धर्म के काम में कम मन होता है उनका, और अधर्म के कामों में ज्यादा मन होता है। जैसे अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख देने का, दूसरों की हत्या कर देने का, दूसरों का धन लेने का, जैसे धृतराष्ट्र है ना, दुर्योधन। तो हम कहते हैं कि जो धृतराष्ट्र ने जो कर्म किए, दुर्योधन ने जो कर्म किए, तो वह सब अधर्म था है? और जो तामसी बुद्धि के मनुष्य हैं, तो तामसी बुद्धि के मनुष्य वो अधर्म को धर्म मानते हैं, और जनरली सभी चीजों को उल्टा मानते हैं ना। जैसे अपने शरीर को ही आत्मा मान लेने का उनको है। और यह हमारे शास्त्र में जो दिया गया है उसको छोड़कर
जो अपने मन में आया उसके अनुसार करने का, और यह सोचने का कि जो मैं कह रहा हूं वैसा ही होना चाहिए। ये शास्त्रों में तो इनको किसने लिखा किसने देखा मालूम नहीं है ना। नहीं, मैंने इतनी पढ़ाई करी है, इतनी सारी डिग्री है मेरे पास, नहीं? तो जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है ना। और यह हमने आपको बताया अधर्म को भी धर्म मानने का। तो जैसे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल्स है, तो द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन ऑफ मीट है। हम पशुओं की हत्या कर रहे हैं, लेकिन उसको नाम क्या देते हैं कि हम मीट का उत्पादन कर रहे हैं हम लोग। ऐसे ही समाज में बहुत सारे अनैतिक कार्य हैं, immoral acts are there, and they have been named in such a way that those look like the moral acts. So this is called tamasi buddhi. So what we discussed, अभी हमने क्या चर्चा करी संक्षेप में, कि संसार में सभी व्यक्तियों के पास बुद्धि है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके पास बुद्धि नहीं है। और भगवान बताते हैं कि कुछ व्यक्तियों के पास सात्विक बुद्धि है, किसी के पास राजसी बुद्धि है, किसी के पास तामसी बुद्धि है। और पूरे संसार में जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, बहुत कम मनुष्य हैं जिनके पास सात्विक बुद्धि है। वेरी फ्यू पीपल हैव द इंटेलिजेंस इन द मोड ऑफ गुडनेस। मोस्ट ऑफ द पीपल इंटेलिजेंस इज ईदर इन द मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान कहते हैं नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य। अयुक्तस्य मीन्स, जैसे हमने आपको बताया कि वन हु इज नॉट कनेक्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि वन हु इज नॉट इक्विप्ड विद कृष्णा कॉन्शियसनेस। और यह वह व्यक्ति जिसकी मन और इंद्रियां कृष्ण की अलग अलग सेवा में व्यस्त नहीं है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं ना अस्ति बुद्धि, उसकी बुद्धि नहीं होती। तो जब भगवान कहते हैं उसकी बुद्धि नहीं होती, तो इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति की दिव्य बुद्धि नहीं होती है। तीन तरह की बुद्धियों के बारे में चर्चा करी, सात्विक बुद्धि, राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि। और जो दिव्य बुद्धि है, दिव्य बुद्धि इन तीनों बुद्धियों से ऊपर होती है। दिव्य बुद्धि सात्विक बुद्धि से भी ऊपर होती है। और सात्विक बुद्धि का अर्थ क्या है, दिव्य बुद्धि का अर्थ क्या है कि ट्रांसीडेंटल। और दिव्य बुद्धि का अर्थ है कि दिव्य बुद्धि इस संसार से परे क्या है उसके बारे में सोचती है। दिव्य बुद्धि शरीर के बाहर या शरीर के अलावा और जो चीजें हैं, आत्मा उसके बारे में सोचती है, परमात्मा के बारे में सोचती है, भगवान के बारे में सोचती है। दिव्य बुद्धि अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के अलावा या अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के स्थान पर भगवान की इंद्रियों को कैसे तृप्त किया जाए, या इंद्रियों के स्वामी की इंद्रियों को कैसे प्रसन्न किया जाए, उसके बारे में सोचती है। दिव्य बुद्धि अपनी मुक्ति के बारे में, मुक्ति का अर्थ है कि भगवान की दिव्य सेवा में निरंतर कैसे लगा जाए, उसके बारे में सोचती है। तो जो सात्विक बुद्धि के मनुष्य होते हैं, उनको मालूम होता है कि प्रवृत्ति मार्ग क्या है, निवृत्ति मार्ग क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वह लोग कृष्ण भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, वो अच्छे काम में लगे हुए हैं, कि they engage in doing the pious activities। लेकिन कृष्ण भगवान यहाँ पर सात्विक बुद्धि के बारे में नहीं कह रहे, कृष्ण भगवान कह रहे हैं दिव्य बुद्धि के बारे में।
दिव्य बुद्धि ऐसी बुद्धि जो भगवान से जुड़ी हुई हो। तो अगर हमारा मन और बुद्धि कृष्णा की सेवा में व्यस्त नहीं है तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमारी बुद्धि दिव्य नहीं होगी और न चा भावयतः, कि नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चा भावयतः, न सॉरी नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना, न चा युक्तस्य अभावना। तो भावना का दो अर्थ है, एक तो हो गया मन, और भावना का दूसरा अर्थ है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस है। कि अगर हमारी बुद्धि दिव्य बुद्धि नहीं है तो स्वाभाविक रूप से हमारा मन भी स्थिर नहीं रहेगा, हमारा मन भी चंचल रहेगा। क्योंकि जैसे कृष्ण भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि हमारे जीवन में इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ऊपर मन है और मन से ऊपर बुद्धि है। और हमारी बुद्धि को हमारे मन और इंद्रियों को वश में करना चाहिए। और अगर हमारी बुद्धि दिव्य नहीं है तो इसका अर्थ क्या है कि हमारी बुद्धि संसार में लगी हुई है, और जो बुद्धि संसार में लगी हुई है वह उस व्यक्ति के इंद्रियों और मन को भी संसार में लगाएगी। और ऐसा व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी ने हमारी जो संस्था को नाम दिया है वो नाम दिया है कृष्ण भावना मृत संग। भावना, जो शिला प्रभुपाद जी ने जो शब्द लिया भावना, यहाँ पर वही शब्द है इधर, जो कृष्ण भगवान बोलते ना चा युक्त से भावना। ये भावना का अर्थ है कॉन्शियसनेस है। इट मीन्स माइंड, इट मीन्स कॉन्शियसनेस ऑल्सो, कि हमारी चेतना भी कृष्ण भावना भावित नहीं रहेगी अगर हमारी बुद्धि कृष्ण भावना भावित नहीं है। और हमारा जो मन का स्वभाव है वह भी बहुत ज्यादा चंचल रहेगा। और इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी थी कई बार, है कि हमारी मन की चंचलता को दूर करने का सबसे सरल उपाय है कि हम अपनी इंद्रियों को कृष्ण भगवान की सेवा में लगाएं। तो खैर यहाँ पर कृष्ण भगवान कहते हैं कि वन हु इज नॉट कनेक्टेड विद द सुप्रीम कैन हैव नीदर ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस नॉर स्टडी माइंड। एंड देन कृष्णा सेज कि विदाउट विच मीन्स कि अगर हमारी बुद्धि दिव्य बुद्धि नहीं है और मन भी स्थिर नहीं है, तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि न च भावयतः शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम्। ऐसे व्यक्ति को कहाँ से शांति मिलेगी। और शिला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया हमको कि कृष्ण भगवान ने भगवद गीता के 5वें अध्याय में हमको शांति के बारे में बताया कि हम किस तरह से शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और कृष्ण भगवान कहते हैं भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम गच्छति। ज्ञात्वा मतलब जानना, यह ज्ञात्वा का दूसरा अर्थ है कि दृढ़ पूर्वक पक्की तरह से मान लेने का। क्या मानने का? 3 चीजें मानने का। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर हम 3 चीजों को दृढ़ पूर्वक मान लें, जान लें, तो शांतिम रक्षति, तो हमें शांति प्राप्त होती है। तो जो दिव्य बुद्धि है वह इन
तीन चीजों को अच्छी तरह से जानती है और मानती भी है। और वह तीन चीजें कौन सी हैं? कृष्ण भगवान कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि आई एम द सुप्रीम एंजॉयर ऑफ ऑल द सेक्रीफाइसेस एंड ऑस्टेरिटीज हैं। कि भगवान कहते हैं कि मैं जितने भी यज्ञ और तप हैं उनका भोक्ता हूं। आई एम द एंजॉयर, आई मीन्स कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर। लेकिन परेशानी क्या है हम लोगों के साथ कि जब भी हम यज्ञ और तप करते हैं, जब भी कोई हम शुभ कर्म करते हैं, तो हम जिस व्यक्ति के लिए, जिस देवता के लिए वह यज्ञ और तप करते हैं, हम मानते हैं कि वह व्यक्ति या देवता या जीव उस यज्ञ का, उस तप का भोगता है या उसको एंजॉय करेगा हुआ। लेकिन जैसे हमने किसी गरीब को भोजन दिया तो हम कहते हैं कि उस गरीब का पेट भर गया है। किसी देवता को के निमित्त हमने कुछ यज्ञ में सामग्री दी तो हम कहते हैं कि देवता प्रसन्न हो गए। तो इसका अर्थ क्या है कि हम मान रहे हैं कि जो गरीब है वो अन्न को भोगने वाला है, उसने अन्न को एंजॉय किया। हम मान रहे हैं कि देवता जिसके लिए हमने यज्ञ किया वो प्रसन्न हो गया, तो इसका अर्थ है कि देवता ने उस यज्ञ और तप को एंजॉय किया है। लेकिन यहाँ पर कृष्ण भगवान कहते हैं कि सभी जीवों के अंदर मैं बैठा हूं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। कृष्ण भगवान भगवद गीता के 15वें अध्याय में बताते हैं। फिर 18वें अध्याय में कृष्ण भगवान बोलते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। भगवान कहते हैं कि मैं सभी जीवों के हृदय के अंदर जमकर बैठा हूं, तिष्ठति है। और ऐसे ही 13वें अध्याय में कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं सभी जीवों के हृदय में बैठा हुआ हूं परमात्मा के रूप में। तो जब हम किसी गरीब को भोजन कराते हैं तो एक्सटर्नली बाह्य रूप से लगता है कि गरीब ने भोजन को खाया, लेकिन वह गरीब ने नहीं खाया। वास्तविक रूप से तो वह भोजन गरीब के अंदर जो भगवान बैठे हैं उन्होंने ग्रहण किया है। क्योंकि गरीब के शरीर से अगर आत्मा निकल जाए, और आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी होती है, क्योंकि परमात्मा आत्मा को सक्रिय करती है ना, परमात्मा आत्मा को जीवन देती है, तो वो गरीब हमारा दिया हुआ भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसे ही संसार में दूसरे जीव हैं। और फिर दूसरी चीज ये है कि जब कोई हम यज्ञ और तप करते हैं, जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो उस काम को करने के लिए हम अपना शरीर को यूज करते हैं, हमारे मन को यूज करते हैं, हमारे पास और जो साधन है उसको यूज करते हैं। तो जब हम इन सबको यूज करते हैं, उनका प्रयोग में लेके आते हैं, तो हम मानते हैं कि यह सब शरीर भी मेरा है, ये इंद्रियां भी मेरी है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर क्या होता है कि हम लोग जो हम कर्म कर रहे हैं उसके फल के भी एंजॉयर बन जाते हैं, उसके फल के भी भोक्ता बन जाते हैं। यह कहना चाहिए कि हमें उन शुभ कर्मों का फल मिलेगा, और शुभ कर्मों का शुभ फल भोगने के लिए हमको संसार में दोबारा आना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जब भी हम कोई भी यज्ञ तप करते हैं तो उस समय हमको यह याद रखना चाहिए कि हम किसी के लिए भी कोई भी यज्ञ तप कर रहे हैं तो वह उस यज्ञ तप को एंजॉय करने वाला नहीं, उसका भोक्ता नहीं है। रेदर उसके अंदर जो भगवान है वो उसको भोगने वाले हैं। और अगर हमारी बुद्धि ऐसा मान ले
तो उस बुद्धि को दिव्य बुद्धि कहते हैं। और भगवान दूसरी चीज कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम। सर्व मतलब सारे, लोक मतलब जो भी प्लैनेट्स हैं, और महा मीन्स ग्रेट, और सुप्रीम, ईश्वर मीन्स कंट्रोलर। भगवान कहते हैं कि सभी लोगों का मैं महा ईश्वर हूँ। इस संसार में जितने भी लोग हैं, जैसा हमने आपको बताया था, हर एक लोग के अलग अलग ईश्वर हैं, लेकिन कृष्ण भगवान, जैसे भगवद गीता में बताया गया, दूसरे शास्त्रों में बताया गया, कृष्ण भगवान उन सभी ईश्वरों के भी ईश्वर है। और हम अगर अगर हम कहते हैं कि कृष्ण भगवान सभी लोगों के स्वामी हैं, तो इसका अर्थ यह है कि उस लोक के अंदर जो भी चीजें हैं, जैसे जैसे कृष्ण भगवान इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर धरती है। तो जब हम कहते हैं कृष्ण भगवान धरती के स्वामी है, तो इसका अर्थ यह है कि इस धरती के ऊपर जो भी चीजें हैं, जो प्रकट हैं, अप्रकट हैं, उन सबके भी स्वामी कृष्ण भगवान है। लेकिन हम लोगों के साथ परेशानी क्या है कि हम शरीर को अपना मानते हैं, पत्नी को अपना मानते हैं, बच्चों को अपना मानते हैं, धन को अपना मानते हैं, और साथ में यह भी बोलते हैं कि भगवान ही संसार के मालिक हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है, और साथ में हम कृष्ण भगवान को भी धोखा दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें इसको साधारण शब्दों में, तो हमारे पास क्या है, किसी व्यक्ति के पास क्या होता है, उसका अपना शरीर होता है, कुछ घर होएगा, परिवार के लोग होंगे, बैंक बैलेंस होएगा, गाड़ी होएगी। तो अगर वो मैंने अपने शरीर को भी अपना मान लिया, घर को भी अपना मान लिया, धन को भी अपना मान लिया, परिवार के लोगों को भी अपना मान लिया, और मैंने अपने आप को अपने शरीर का मालिक मान लिया, नहीं धन का मालिक मान लिया, घर का मालिक मान लिया, गाड़ी का मालिक मान लिया, बच्चों का मालिक मान लिया, तो फिर भगवान के लिए क्या बचा है? भगवान किस चीज के मालिक हुए? तो भगवान के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। तो हम जिस जिस सीमा तक और जिस अंश तक जिस जिस चीज को अपना मानते हैं, तो उस सीमा तक, और ये कहने का तात्पर्य है कि उस सीमा तक हम भगवान को सर्वलोक महेश्वरम नहीं समझते। The extent to which we think that we are the owner of so and so house, of so and so car, of so and so people, to that extent we are telling that Krishna is not the controller, or Krishna is not the Sarvaloka Maheshwara. तो कृष्ण भगवान कहते हैं ये अगर हम जो भी चीजें देखते हैं, जिस चीजों को हम अपना मानते हैं, और चीजों को अपना मानने के स्थान पर हम ये माने नहीं कि वास्तविक रूप से भगवान की है, और ये दृढ़ पूर्वक मानकर हम उसको भगवान के भक्तों की सेवा में लगा दें, तो फिर हमें कोई भी टेंशन नहीं रहती, फिर हमें शांति प्राप्त होती है। और ये हम सबका अनुभव है कि जो धन हमने, एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं कि जो धन हमने अपने घर को बनाने में लगाया, घर खरीदने में लगाया, तो उस घर के कारण हमको बहुत सारी चिंताएं होती है किसी न किसी रूप में। लेकिन जो धन हमने मंदिर बनाने के लिए दिया, उस कारण से, और जो धन मंदिर बनने में लग गया, उस कारण से हमको कोई चिंता नहीं है। तो ये बहुत छोटा सा उदाहरण है समझने के लिए कि किस तरह से हम
जो चीज भगवान की मानकर भगवान की सेवा में लगा देते हैं, उस कारण से हमको कोई भी चिंता नहीं होती, बल्कि हमको शांति मिलती है। और इसके विपरीत जो चीज हमारी नहीं है उसको अपनी मानकर हम उसको अपना मालिक मानते हैं, तो फिर हमें चिंता होगी, वो स्वाभाविक रूप से चिंता होगी। हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में देखते हैं कैशियर है, उसके पास कई लाख रुपए होते हैं, तो कई लाख रुपए को अपना नहीं मानता, वो उसको मालूम है कि ये रुपए बैंक के रुपए है। तो जब तक वो मानता है कि जो उसके पास धन है वो उसका स्वामी बैंक है, तो उसके मन में शांति है ना। लेकिन कल्पना करिए कि वो लाखों रुपए में से कुछ हजार रुपए चुरा कर अपने घर पे लिया है, और ये उसके मन में भाव आए कि मैं तो रोज 16 घंटे काम करता हूं, मुझे सैलरी 8 घंटे की मिलती है, तो थोड़ा सा पैसे मैंने चुरा लिया, तो उसमें क्या हानि है? तो फिर परिणाम क्या होगा कि उसके मन में शांति नहीं रहेगी। तो हम इस तरह से छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर हम संसार में जितनी भी चीजें हैं जो दिखती है नहीं दिखती है, उनका स्वामी भगवान को ही माने, हमें माने कि भगवान के स्वामी है, तो हमें शांति मिलेगी। और तीसरी चीज भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूता नाम है। इस सुहृद का अर्थ होता है कि फ्रेंडली टू ऑल द लिविंग एंटिटीज है। सुहृदम सर्वभूता नाम, भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूता नाम। भूत का अर्थ होता है सारे जीव। भूत के अंदर मनुष्य भी आते हैं, पशु भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं, पेड़ भी आते हैं, जितनी योनियां सारी आ जाती हैं। भगवान सर्व मनुष्य नाम नहीं बोल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि संसार में जितनी भी योनियां हैं, जितने भी जीव हैं, चर अचर, मैं सभी का मित्र हूं। और मित्र नहीं, भगवान कहते हैं सुहृदय। सुहृदय का अर्थ होता है कि ऐसा मित्र जो जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं हो, ऐसा मित्र जो बिना स्वार्थ के हमारा हित करने वाला हो। सुहृदय का अर्थ है कि ऐसा मित्र जो बिना किसी स्वार्थ के हमारी रक्षा करने वाला हो, और ऐसा मित्र जो बिना किसी स्वार्थ के हमसे प्रेम करने वाला, उसको सुहृद कहते हैं। सुहृद का अर्थ है कि ऐसा मित्र जो बिना किसी स्वार्थ के हमारा हित करे, बिना किसी स्वार्थ के हमारी रक्षा करे, और बिना किसी स्वार्थ के हमसे प्रेम करे, तो इसको हम सुहृद कहते हैं। तो संसार में सिर्फ कृष्ण भगवान ही है जो सभी जीवों का बिना किसी स्वार्थ के हित करने वाला है। एक छोटे बच्चे का जन्म होता है, भगवान को मालूम है कि इस संसार में भगवान ने जो चीजें बनाई है वह उसके लिए उपयुक्त नहीं है, उसको खाने के लिए नहीं दे सकते। तो भगवान उस जीव के ऊपर कृपा करके माँ के शरीर में, जो गर्भवती माता होती है उसके शरीर में दूध प्रकट करते हैं। तो ये भगवान की कृपा का एक छोटा सा उदाहरण है। हम जितने भी जीव हैं, हम अपने बच्चे के बारे में सोचना कब शुरू करते हैं? जब बच्चे का जन्म हो जाता है। लेकिन भगवान एक जीव का जन्म हुआ उससे पहले उसके खाने पीने की व्यवस्था की शुरुआत करते हैं। इसी तरह से भगवान सभी जीवों की रक्षा भी करते हैं और सभी जीवों से अकारण प्रेमी करते हैं। भगवान के भक्त भी सुहृदय होते हैं। भगवद गीता के अंदर श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद के अंदर कपिल देव जी कहते हैं कि सुहृदम सर्वदेही नाम है। जब साधुओं के लक्षण बताते हैं तो उससे कहते हैं कि सुहृदय सर्वदेही नाम है। कि भगवान के भक्त भी सभी जीवों के सुहृदय होते हैं। भगवान भी सुहृदय, भगवान के भक्त भी सुहृदय हैं।
लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि भगवान के भक्तों के हृदय में जो सुहृदय भावना आती है, उसका सोर्स कौन है, उसका कारण क्या है? उसका कारण भगवान है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वास्तविक रूप में, अंतिम रूप में भगवान ही है जो सभी जीवों के सुहृदय, बिना किसी कारण से उनका हित करने वाले हैं, रक्षा करने वाले और उनसे प्रेम करने वाले। तो भगवान कहते हैं कि जो भी ये चीज, जो व्यक्ति इन तीन चीजों को अच्छी तरह से जान लेता है, मान लेता है, तीन चीजों को नहीं, तीन में से एक को भी है, कि अगर हम अच्छी तरह से मान लें कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूं, जो भी यज्ञ कर्म कर रहा हूं, उसके भोक्ता ये जीव नहीं है, संसार नहीं, कृष्ण भगवान, तो शांति मिलेगी। वो नहीं कर सकते, तो अगर हम ये मान लें कि कृष्ण भगवान ही सारे लोगों के स्वामी हैं, लोगों के अंदर जितनी चीजें हैं वो उनके स्वामी हैं, तो भी हमको शांति मिल जाएगी। और अगर हम ये दोनों में से कुछ नहीं कर सकते और ये भी मान लें कि कृष्ण भगवान हमारे मित्र हैं और बिना किसी स्वार्थ के हमारा हित करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं, प्रेम करने वाले हैं, तो भी हमको शांति मिल जाएगी। तो सबसे पहला वाला काम बहुत मुश्किल है। अगर तीनों, जो भगवान ने तीन इंस्ट्रक्शन दिए हैं, निर्देश दिए हैं, उसमें सबसे मुश्किल कौन सा है? वो पहला वाला है कि हम दूसरों के लिए जो काम कर रहे हैं, जीवों के लिए, देवी देवताओं के लिए, उसमें भगवान को देखना, वो बहुत मुश्किल है। तो भगवान कहते हैं चलो उसको छोड़ो, उससे थोड़ा सरल लेते हैं। सरल क्या है कि जो भी मेरे पास सामग्री है, जो भी चीज इससे जो है मेरे पास, मैं मानूं कि भगवान उसके स्वामी है ना। लेकिन परेशानी है कि ये संसार से मोह नहीं जाता है ना, अटैचमेंट है, राग, वो जाता नहीं है ना। भगवान ने कह तो दिया है ना, हमने सुन भी लिया, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो इस कथा के बाद में मानेंगे कि जितना बैंक बैलेंस है वो भगवान का है, जो घर है भगवान का है, और भगवान आके बोले कि अभी तुम अपना घर मेरे को दे दो, तो हम देने को तैयार हो जाएंगे। और भगवान आके बोले हम कि जो तेरा बैंक बैलेंस है मुझे दे दे, तो हम देने को तैयार हो जाएंगे। तो जब तक हमारी भावना ऐसी नहीं होती कि जो कुछ हमारे पास है वो हम भगवान को देने के लिए तैयार हैं, तब तक हम लोगों ने सर्वलोक महेश्वर में नहीं माना। तब तक हम लोग यही मान रहे हैं कि ये सब चीजें मेरी है। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम ये भी नहीं कर सकते, तो भाई कम से कम ये मान लो कि सुहृदम सर्वदेहिनम, कि मैं तुम्हारा बिना किसी स्वार्थ के हित करने वाला हूं, बिना किसी स्वार्थ के रक्षा करने वाला हूं, बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करने वाला हूं। अब इसमें तो कुछ नहीं जाता ना तुम्हारा, भगवान ये कह रहे हैं हमसे, है ना, कि तुम यज्ञ तब कर रहे हो, करते रहो, उस कॉन्शियस चेंज नहीं होती, कोई परेशानी नहीं है। ये बैंक बैलेंस अपना मानते हो मानो, है ना, घर अपना मानते हो मानो, लेकिन कम से कम ये तो मान लो कि मैं बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी रक्षा करूंगा, बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारा हित करूंगा, और बिना किसी स्वार्थ के तुमसे प्रेम करता हूं और करता रहूंगा, है ना। तो अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो भी हमको शांति प्राप्त होती है। तो प्रभुपाद जी कहीं पर बताते हैं कि भगवद गीता के 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है, दैट इज द पीस फार्मूला, कि वो शांति का सूत्र है। जैसे मैथमेटिक्स में, साइंस में बहुत सारे फॉर्मूले देखते हैं, तो वैसे ही भगवान ने शांति का भी फॉर्मूला दिया है। कि शांति का फॉर्मूला क्या है? भोक्ताराम ये तपसाम, पहली चीज। दूसरी चीज सर्वलोक महेश्वरम, और तीसरी चीज सुहृदम सर्वभूतम।
तो जो दिव्य बुद्धि होती है वह अपने लिए कुछ भी नहीं चाहती है, ना अपने लिए कुछ करना चाहती है। दिव्य बुद्धि किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानती है, और दिव्य बुद्धि केवल भगवान को ही अपना परम मित्र, परम हितैषी मानती है। तो जब हमारी बुद्धि ऐसी होती है तो भगवान कहते हैं कि हमको शांति मिलती है, वी बिकम हैप्पी, नो सॉरी, वी बिकम पीसफुल, है ना, तो हमारे मन को शांति मिलती है। और भगवान कहते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम कैसे रहेंगे, हम लोग अशांत रहेंगे। और भगवान कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम, कि अगर तुम्हारे मन में शांति नहीं है तो सुख कैसे मिलेगा। और अगर हम इसके श्लोक के ऊपर देखें, इसके ऊपर ध्यान से इसके ऊपर मनन करें, और जो 5.29 श्लोक बताया उसके ऊपर मनन करें हम लोग, तो हमको लगेगा और हमको मालूम पड़ेगा कि भगवान ने भगवद गीता क्यों बोली। हम कृष्ण भगवान का भगवद गीता बोलने के पीछे क्या उद्देश्य था। अलग अलग व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग उद्देश्य बता सकते हैं, लेकिन भगवान ने जब भगवद गीता बोली तो उनका उद्देश्य एक ही था। क्या उद्देश्य था? भगवान चाहते थे कि हम सब लोग सुखी हों। क्या उद्देश्य था भगवान का भगवद गीता बोलने का? भगवान चाहते थे कि हम सब लोग सुखी हों। और भगवान ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि भगवान को मालूम है कि वास्तविक सुख क्या है। जब हम कहते हैं कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन, so what does it mean? It has several meanings, but one of the meaning is that Krishna is the supreme happiest person. किस कृष्ण भगवान सबसे ज्यादा असीमित मात्रा में हमेशा सुखी सुखी है। कि अगर भगवान चाहें, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। एक बार राधा गोविंद महाराज जी बोल रहे थे कि कृष्ण भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो एक चीज नहीं कर सकते कि वह चाहे तो भी वह दुखी नहीं हो सकते। तो चूंकि कृष्ण भगवान हमेशा सुखी रहते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता है कि उनकी जो सृष्टि है उसके अंदर जो जीव हैं वह लोग दुखी रहे। कई बार हम देखते हैं धनी व्यक्ति बहुत ज्यादा दान करते हैं। तो दान क्यों करते हैं? क्योंकि उनके मन में करुणा होती है। उनको लगता है कि ये जो दूसरे व्यक्ति जिनके पास धन नहीं है, इनको धन नहीं होने के कारण इनको बहुत सारा दुख होएगा, तो इनको दुख नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास धन है तो चलो इनको धन दे देता हूं, तो उससे ये सुखी हो जाए। तो जिस व्यक्ति के पास जो चीज प्रचुर मात्रा में होती है और उस चीज से उसको आनंद मिलता है, तो वह व्यक्ति उस चीज को दूसरों में बांटना चाहता है। स्कूल में टीचर्स को देखें हम लोग, तो उनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान होता है,
तो बच्चों को पढ़ाते हैं ना, कई कई बारी पैसे भी नहीं लेते वो लोग। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि ज्ञान के अभाव में कितना दुख होता है। तो वो चाहते हैं कि मैं ज्ञान दूंगा, मैं पढ़ाई करूं, दूसरों को बताऊंगा मैं, तो इससे वो लोग सुखी होंगे। तो कृष्ण भगवान ने भगवद गीता क्यों बोली है? क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान चाहते हैं कि हम सब लोग सुखी हों। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। कृष्ण भगवान ने भगवद गीता को कैसे बोला? किस तरह का ज्ञान है ये? प्रत्यक्षवागमम सुसुखम। सुख मीन्स हैप्पीनेस, सुसुखम मीन्स बहुत ज्यादा सुख है। और जब भगवान कहते हैं प्रत्यक्षवागमम, तो भगवान कहना चाहते हैं कि सुख ऐसा नहीं कि कुछ समय बाद मिलेगा तुम्हें। प्रत्यक्ष का अर्थ है कि अभी मिलेगा, immediately you will get the happiness, immediately your distress will come down, and immediately your miseries will subside, provided we touch भगवद गीता। भगवद गीता कृष्ण भगवान कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम। भगवद गीता कैसी है? ये ज्ञान कैसा है? सारे ज्ञान का राजा है। और हम इसको स्पर्श करते हैं, जब हमको मिलता है तो क्या होता है? सुसुखम, बहुत ज्यादा सुख मिलता है। और सुख ऐसा नहीं कि मिलेगा आने वाले समय। इस संसार में जितने कर्म करते हैं हम, उसका फल हमको आने वाले समय में मिलता है। लेकिन भगवान की जो भक्ति है, उसका फल प्रत्यक्ष वगमम, उसका फल हमें अभी मिलता है। और वो फल ऐसा नहीं कि मिलने के बाद खत्म हो जाता है, वह फल हमेशा हमेशा हमारे साथ चलता रहता है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो शांति अशांत से कुतः सुखम। भगवान कहते हैं कि अगर शांति नहीं है हमारे पास तो सुख कैसे मिलेगा? तो भगवान कहना चाहते हैं कि द प्रिलिमिनरी कंडीशन टू बी हैप्पी is to have the peace of mind. And how to have the peace of mind? क्या भगवान कहते हैं कि अगर हमें सुखी होना है तो उससे पहले क्या करने का है? कि हमें शांत होना पड़ेगा। और शांत कैसे होंगे? जब हम तीन में से कम एक चीज करेंगे, जो भी अभी हमने आपको बताई है। और प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में एक बहुत सुंदर वाक्य बोलते हैं कि डिस्टर्बेंस is due to want of an ultimate goal. Disturbance is due to want of an ultimate goal. भगवान जब यहाँ पे कह रहे हैं शांति और अशांतस्य, कि जो व्यक्ति अशांत है, अशांत व्यक्ति का अर्थ है जिस व्यक्ति का मन अशांत है। और अशांत को समझना चाहें तो इस संसार में, सृष्टि के अंदर कौन सी चीज बहुत ज्यादा अशांत है? वह है समुद्र है। आप देखते हैं समुद्र के अंदर अनगिनत काल से लहरें उठती हैं, आती हैं, जाती हैं, आती हैं, कभी रुकती नहीं है। ऑलवेज एजिटेटेड है। हमारा मन भी उसी तरह से है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि डिस्टर्बेंस इज ड्यू टू
want of an ultimate goal, कि हमारा मन की जो अशांतता है ना, हमारा मन अशांत क्यों है? क्योंकि हमारे मन को जो अंतिम लक्ष्य है वह नहीं मिला। और प्रभुपाद जी हिंदी में क्या कहते हैं इसकी, क्या कि मन की चंचलता का एकमात्र कारण, कृष्ण भगवान कहते हैं ना हमारा मन बहुत चंचल है, तो उसका सिर्फ एक ही कारण है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अंतिम लक्ष्य का अभाव, कि our mind does not know what is our final goal. Mind does not know that our final goal is to serve Krishna's senses. हमारे मन को यह नहीं मालूम कि हमारे मन का अंतिम लक्ष्य क्या है। हमारे मन को यह नहीं मालूम कि हमारे मन का अंतिम लक्ष्य कृष्ण भगवान की इंद्रियों की सेवा करने का है, कृष्णा की सेवा करने का है। और चूंकि हमारे मन को, और ये हम ये कह सकते हैं कि हमारे मन क्या प्रभुपाद जी हिंदी में कहते हैं कि अंतिम लक्ष्य का अभाव है, कि हमारे मन को अंतिम लक्ष्य नहीं मालूम। और अंतिम लक्ष्य क्यों नहीं मालूम? क्योंकि हम कभी उसके बारे में सोचते ही नहीं है ना, और सोचते हैं तो बहुत कम सोचते हैं। इस संसार में अनगिनत व्यक्ति हैं, उन सबसे पूछें अगर हम, यू टेल मी व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ। तो कल्पना करिए कि कितने व्यक्ति बोलेंगे कि हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्णा की सेवा करने का है। आपको लगता है कि कुछ व्यक्ति ऐसा बोलेंगे कि हमारे जीवन का लक्ष्य नित्य कृष्णा की सेवा करने का है? नहीं बोलेंगे। और जो बोलेंगे वो भी हाफ हार्टेडली बोलेंगे। और कोई व्यक्ति बोले कि मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्णा की सेवा करने का है, उसको बोले ठीक है तुम्हें कृष्णा की सेवा करने की है, तो अब तुम्हें क्या घर की क्या जरूरत है, ये गाड़ी की क्या जरूरत है, ये बैंक बैलेंस की क्या जरूरत है ना, ये नौकरी की क्या जरूरत है? अभी छोड़ दो इसको, है ना। अभी बहुत सारी सेवाएं करने के लिए, इस्कॉन के इतने सारे मंदिर हैं, इस्कॉन के छोड़िए बहुत सारे मंदिर हैं, 24 घंटे सेवा करने को मिल सकती है ना। तो कोई व्यक्ति है, हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा करने को तैयार है, सब कुछ छोड़ने को तैयार है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमने वास्तविक रूप से भगवान की सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया। और यही कारण है कि जब हम जप करते हैं तो हम किसके साथ में हैं? हम लोग सर्वलोक महेश्वरम उसके साथ में हैं, हम लोग सुहृदम सर्वभूतानाम उसके साथ में हैं। हम जप करते समय भगवान के साथ में होते हैं, जिनका स्वभाव क्या है कि सुहृदम, बिना किसी कारण से हमारा हित करेंगे, बिना किसी कारण से हमारी रक्षा करेंगे, बिना किसी कारण से हमारा प्रेम करेंगे ना। हम ऐसे व्यक्ति के साथ में हैं, फिर भी उसको भूल कर हम, और हमारा मन उसको छोड़कर बहुत सारी चीजों में जाता है, इधर उधर भागता है। तो क्यों भागता है? क्यों? क्योंकि वो सब चीजें हमारे जीवन का लक्ष्य है ना, भगवान लक्ष्य नहीं है ना। जब भी जैसे ही हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्णा की सेवा करना होगा, वैसे ही हमारा मन भगवान के नाम जप में लगना शुरू हो जाएगा। प्रवीणा माता जी हमको कुछ समय पहले बता रही थी कि शिवराम स्वामी महाराज ने एक बार उनको कथा में बोला था, जब उन्होंने शेल्टर लिया था शिवराम स्वामी महाराज का, तो शिवराम स्वामी महाराज सेड, I don't want to hear
that Krishna is part of my life. Rather, Krishna should be your life. महाराज कहते हैं कि हमको ये नहीं कहना चाहिए कि कृष्णा इज पार्ट ऑफ माई लाइफ. रेदर कृष्णा शुड बी आवर लाइफ. द वे द वाटर इज द लाइफ ऑफ फिश. कि अगर मछली को पानी से निकाल दें तो वह जीवित नहीं रह पाएगी. वह सो दैट्स हाउ आवर लाइफ शुड बी. और जब तक ऐसा नहीं होगा तो हमारा मन हमेशा अशांत रहेगा. और जब हम जप करेंगे तो वह इधर उधर भागता रहेगा. तो जब हम जप करते हैं तो हमको सोचना चाहिए कि हम किस व्यक्ति के नाम का जप कर रहे हैं, किसके साथ हम संग कर रहे हैं. सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों के स्वामी है, सारी चीजें उसकी हैं. बिना किसी कारण से मेरा हित करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं, प्रेम करने वाले हैं. तो जब ये सब मेरा है, ये भगवान मेरे हैं, तो फिर मुझे किस बात की चिंता है. फिर मैं और सब चीजों के बारे में क्यों सोचूं. लेकिन हम सब उन दूसरी चीजों के बारे में सोचते हैं. क्यों? बिकॉज समवेयर, not somewhere in our existence, those things are very important for us. Our mind will always go to those things which we believe are very important for us. The moment we think Krishna is important for us, the mind will stay there. So that's what we should do. हमको प्रयास करना चाहिए कि कृष्ण भगवान ने भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में जो शांति का सूत्र दिया है, उसमें 3 चीजें बोली है कि उन तीनों चीजों को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारें. और तीनों को नहीं कर सकते तो कम से कम एक को तो अवश्य करें. तो वहां से हमको हमारे जीवन में शांति मिलने की शुरुआत हुई है. और जैसे ही शांति मिलेगी तो फिर हमें सुख भी मिलेगा. हरे कृष्ण. शिला प्रभुपाद की जय. शिला गुरुदेव की जय. हरे कृष्णा. सभी भक्तों से निवेदन है कि कथा के अंत में किसी भक्त को कोई प्रश्न है, संदेह है, या जो चीज उनको अच्छी लगी उसके बारे में कोई उनकी रियलाइजेशन है, उनको बता सकते हैं. हरे कृष्णा. प्रभु. हरे कृष्णा. Hare Krishna. हरे कृष्णा. Only one small doubt. When you said actually that we should give dhan, we give to Brahmins to dhan. दान में हम लोग मतलब ब्राह्मण को ही देते हैं ना. तो हाँ. अभी आपने बोला था कि हर किसी को भी हम जिसको भी देते हैं तो उसमें भगवान ही प्रसन्न होते हैं. तो फिर why do we search for brahmana only? क्योंकि भगवान ब्राह्मणों के क्योंकि पहली चीज तो ये कि वो हमारा कर्तव्य है, हमारे शास्त्र में दिया गया है. राइट. तो हमें कर्तव्य को करने का है. हम अपने कर्तव्य कर्म तो नहीं छोड़ सकते ना. तो जब भगवान कह रहे हैं जब हमने कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य कर्तव्य करते समय जो भी जीव हमारे सामने आए या हम किसी भी जीव के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो हमको दृढ़ रूप से मानना चाहिए कि उसका जो एंजॉयर है वह है कृष्ण भगवान है. ठीक है माता जी. प्रभु जी. हरे कृष्ण. Hare Krishna. One more thing, Prabhuji, one more thing. You just said I forgot actually.
These material activities can become spiritual activities. And if you can a little bit expand on that. हाँ प्रभु, हमारे जो आध्यात्म, अभी प्रभु की भगवद गीता का 3रा अध्याय है, उसका 9वां श्लोक है ना, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। तो जो भी कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, वो कर्म हमारे मुक्ति का कारण होते हैं, और अन्यत्र उसके अलावा जो भी कर्म करें वह सब कर्म हमारे बंधन का कारण होते हैं। और जैसा अभी हमने आपको उदाहरण दिया, प्रभु जी आपका माइक लगता है, आपका, कैन यू अनम्यूट? हेलो, हाँ। तो एक्टिविटी इज सेम, राइट? The only thing is that whether Krishna is connected with that activity or not. As soon as we connect Krishna with an activity, the activity becomes the cause of our liberation. कि अभी हमने आपको उदाहरण दिया कि हमने ब्राह्मण को भोज कराया है ना, ब्राह्मण को खाना खाने के लिए दिया, और हमारे मन में भाव है कि इससे ब्राह्मण को खुशी मिली, ब्राह्मण संतुष्ट हो गए ना, तो ठीक है, हमने अच्छा कर्म किया, लेकिन अच्छे कर्म के कारण हमको स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में जो ड्यूरेशन है खत्म होने के बाद में दोबारा धरती पर आएंगे, दोबारा जन्म मृत्यु है। लेकिन उसके स्थान पर अगर हम यही सोचें, यह कर्म हमने कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए किया है, नहीं, भोक्ताराम यज्ञ तपसा में, तो कर्म तो वही है। दो व्यक्ति एक ही कर्म कर रहे हैं, बाह्य रूप से सेम कर्म लग रहा है, लेकिन दोनों की जो कॉन्शियसनेस है उसके अनुसार वह कर्म भौतिक कर्म कहलाएंगे और आध्यात्मिक कर्म कहलाएंगे। इसीलिए कृष्ण, शिला प्रभुपाद ने इस संस्था का नाम क्या दिया? ये कृष्ण कॉन्शियसनेस है ना, कॉन्शियसनेस, भावना, चेतना है ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट है ऑल द टाइम्स है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावतः करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणाति समर्पयेत। जो भी काम करें हम कृष्णा को समर्पण करते हुए करें, अर्थात कृष्णा को याद करते हुए करें। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत, बुद्ध्यात्म मतलब बुद्धि है ना, अकॉर्डिंग टू अवर इंटेलिजेंस है। सो दैट्स व्हाट इट मीन्स है ना, कि अवर material activities itself can liberate us if we simply change our consciousness. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बड़ा सुंदर आपका सेशन था, बड़ा आनंद भी आया। मेरा एक छोटा सा संदेह है प्रभु जी, उसको अगर क्लियर कर पाएंगे तो बड़ी कृपा होगी। मैं जैसे किसी व्यक्ति को एक परिवार में पूरी तरह से बहुत ही आनंद आता है ये सुनने में, सेवा करने में, पूजा करने में, जप करने में, और साथ में ही उसी परिवार के अन्य सदस्यों से वहाँ डिस्टरबेंस होता है, उनको बोलते हैं तो अशांत मन होता है, नहीं मानते हैं, और तो ये उसके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हैं। और वो कर्म क्या घट सकते हैं किसी से कि वो इस परिवार में रहते हुए शांति प्राप्त कर सके? तो वो कर्म करने का जहां तक प्रश्न है, वो तो भगवान की भक्ति से कर्म करते हैं ना, राइट? वो निश्चित रूप से भगवान की भक्ति से कर्म करते हैं ना। और जहां तक परिवार से अशांति का प्रश्न है, तो ये हमारे कर्मों का फल है प्रभु, जो हमने पहले जन्म में कर्म किए उसके अनुसार कृष्ण प्रकृति के द्वारा व्यवस्था करते हैं कि जीव को किस तरह से अलग अलग रूप से दुख मिले। और हमने पहले भी चर्चा करी थी कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो किसी न किसी रूप से हमको दुख देने के लिए हैं। जो सुख देती हैं थोड़े समय के लिए दुख देती हैं। इसी तरह से संसार में जितने जीव हैं जिनके संपर्क में हम आते हैं, और विशेष रूप से हमारे परिवार के जन, हमारे संबंधी, वे हमें दुख देने के लिए है वो है। तो इसको एक यही माने कि वो तो हमें इसको अपने कर्मों का फल मानना चाहिए। और जैसे कृष्ण भगवान बोलते हैं
कि इसी स्थिति में हानि रस्सु पे प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्सु पे जायते, राइट, Yes. कि राग द्वेष विमुक्त वस्तु है ना, कि भगवान कहते हैं पहले तो राग और द्वेष से मुक्त हो जाओ, है ना। कि राग और द्वेष से मुक्त होने का अर्थ है कि गिव अप द अटैचमेंट, है कि सबसे पहले तो जिस परिवार को आप अपना मानते हो, जिस पत्नी को अपना मानते हो, जिस पुत्र को अपना मानते हो, उसकी जगह आप कृष्णा को उसको मानो कि ये कृष्ण भगवान के हैं, राइट। जी। तो जब आपका उनसे अटैचमेंट कम होएगा, नहीं, तो स्वाभाविक रूप से आपका राग कम होएगा, स्वाभाविक रूप से आपको कृष्ण भगवान का प्रसाद मिलेगा। और जब प्रसाद मिलेगा तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं ना, कि प्रसाद है सर्व दुखानाम हानि रस्सु पे जायते हैं। तो भगवान की जब कृपा मिलेगी तो हानि सर्व दुख, जो दुख है उनका नाश होएगा। नाश होगा क्या अर्थ है, क्या परिवार के लोगों के बीच में रहेंगे, लेकिन फिर भी आपका मन भगवान की सेवा में लगा रहेगा। तो खैर प्रभु, अभी स्थिति यह है कि आप या हम में से कोई भी व्यक्ति परिवार को छोड़ना चाहे तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जैसे महाराज जी बोलते थे, शादी करने का अर्थ है, विवाह करने का अर्थ है कि लोहे के चने मुंह में लेने का। कि अगर कोई व्यक्ति लोहे के बनाए हुए चने मुंह में ले तो उसको चबा भी नहीं सकता और उसको निगल भी नहीं सकता है। तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का अर्थ है कि ना तो उसको छोड़ सकते और ना साथ में रह सकते हैं। तो लेकिन हमें वो करना चाहिए जो हम कर सकते हैं ना, कि जैसे अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो जितनी हो सकती है यथासंभव करते रहिए, और भगवान आपके प्रयास देखेंगे, हमारे प्रयास देखेंगे, और प्रयासों से प्रसन्न होकर हमें हमारे जो कर्म के फलों से भी मुक्त करेंगे। लेकिन जब तक वो मुक्त नहीं करते तब तक हमें धैर्य रखना चाहिए, सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारे सुहृदय हैं, भगवान जो भी कर रहे हैं हमारे हित में कर रहे हैं। तो इससे हमको शांति मिलेगी। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब हमको भगवान की ये बड़ी कृपा माननी चाहिए कि हमको ऐसा माहौल दे दिया है कि जिससे हम अपनी पेशेंस और इन सब की बार बार परीक्षा करते रहें, और हम कितने प्रसन्न हो रहे हैं, मतलब कितने सफल हो रहे हैं उसमें। एक ऐसा माहौल दे करके हमारे लिए परिपक्व बनाने के लिए ऐसा कर दिया है। ये भावना ठीक रहेगी? नहीं, ये आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि अगर भगवान हमको सारी चीजें हमारे अनुकूल देंगे, है ना, कि अगर हमको ऐसी पत्नी दे दी जो हमारी खूब सेवा करती है, ऐसी संतान दे दी जो हमेशा कहना मानती है, नहीं, ऐसा बॉस दे दिया जो हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा, नहीं, बहुत सारा धन दे दिया, तो फिर संसार छोड़ने का मन थोड़ी करेगा, है ना। जी। फिर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे अंदर सहनशीलता आई नहीं आई, कैसे मालूम पड़ेगा हमको राग और द्वेष से मुक्त हुए नहीं हुए, नहीं। ये सब चीजों को टेस्ट करने के लिए जब तक भगवान हमें इस परिस्थितियों में नहीं डालेंगे, है ना, तो हमें मालूम नहीं पड़ता। भगवान की कृपा है कि भगवान हमको ऐसी परिस्थिति में डालते हैं कि जिससे हम उस अग्नि के अंदर तप सके, है ना, नहीं, और कुछ समय बाद बाहर आ सके। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranams. Prabhuji, as usual, wonderful class, and that peace formula 5.29 is wonderful. That and here you have mentioned that Lord is Susukham. He's like very, very, very happy, and Lord knows what is actual happiness. So if we want Krishna as the supreme happiest person and always remains in happiness, if he desires also he cannot be sad. So इसमें हमको पता चलता है कि अगर हमें खुशी चाहिए तो हमको किनको follow करना है. So we have to connect, always be connected to Lord. This is what today's takeaway I have taken. So, so even by seeing Krishna's wonderful pictures, smiling faces, we feel happy. So that is the thing here which I have noted down, sir. Prabhuji, thank you so much. That peace formula, and that one more point which Prabhu has told, that peace of mind, how to have peace of mind, 5.29. Disturbance is due to want of the ultimate goal. Yes. So अंतिम लक्ष्य हमको पता होना चाहिए. Yes, right. Thank you, माता जी। और जैसे आपने बोला कि कृष्णा इज द सुप्रीम हैप्पीएस्ट पर्सन, सो वी शुड फॉलो कृष्णा। तो हम कई बार बोलते हैं कि हम सब लोग सुखी होना चाहते हैं,
तो हम सब सुखी होना चाहते हैं तो हमें ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो स्वयं सुखी है ना, राइट। अगर मुझे कुछ धन चाहिए तो मुझे ऐसे व्यक्ति के पास जाना जिसके पास इतना धन हो कि मेरे को उसमें से कुछ दे सके, है ना। Exactly. लेकिन हमारी स्थिति क्या है कि एक भिखारी दूसरे भिखारी के पास जाता है ना। हम दुखी हैं Blind. और हम सुखी होने के लिए किसके पास जाते हैं? जो खुद दुखी है, हम उन व्यक्तियों के पास जाते हैं किस लिए कि ये सोचकर कि वो हमें कुछ सुख दे दें ना। Blind man following another blind. क्या सो एक दुखी व्यक्ति दूसरे को क्या सुखी करेगा वो, है ना। और सुखी करेगा तो भी क्या थोड़ा सा सुख देगा उसको, और लेकिन हमें सुख कैसा चाहिए? Ultimate. तो हमको सर्वत्र सर्वदा हमको ऐसा सुख चाहिए जो हमेशा बना रहे और हमेशा के लिए रहे, है ना। तो ऐसा सुख चाहिए। तो वो कौन दे सकता है? वो तो सिर्फ कृष्ण भगवान ही दे सकते हैं ना, राम ही दे सकते हैं। यस, थैंक यू माता जी। Thank you so much. Thank you. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास। प्रभु जी आपने एक अच्छा सा आई मीन देयर वाज एन गुड पॉइंट्स, आई मीन उसमें से मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, आपने बोला कि माइंड डजंट नो व्हाट इज आवर फाइनल गोल। सो उसी की वजह से क्या हम जब करते हैं या कुछ भी हम श्रवणम भी करते हैं या कीर्तन भी करते हैं कि हमारा माइंड वॉन्डर करते रहता है फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन और फॉर मेंटेनेंस, और जो भी है हम अपना हिसाब से कंट्रोलर मान के चलते हैं। दैट इज व्हाई माइंड इज वॉन्डरिंग। बट वी ऑल्सो नो प्रभु जी, एज यू टोल्ड, कि हम कई बार पढ़ते भी हैं कि आवर गोल इज टू सर्व कृष्णा, एंड व्हेन वी सर्व कृष्णा लाइक ऋषिकेश को सर्व करेंगे देन ओनली वी विल सैटिस्फाई। बट दैट एक्चुअली मैं एज मैं अनुभव नहीं कर पाता हूँ। दैट इज वाई क्या हमारा माइंड वॉन्डर करता है। सो इट मीन्स द जो भी हम सेवा कर रहे हैं या जो भी जप कर रहे हैं या जो भी एसोसिएशन कर रहे हैं, that is not full heart, yeah, that is not fully focused. That is why I'm not getting that ultimate satisfaction, which is not leaving this controllership or sense gratification. So प्रभु जी इसका क्या उपाय रहेगा? प्रभु आपका प्रश्न मेरे को समझ में नहीं आया। आपने जो बोला मेरे को लगता है आपने अपनी रियलाइजेशन बोली और जो कथा में बोला वो आपने रिपीट किया, लेकिन आपका प्रश्न मेरे को समझ में नहीं आया। तो आप अपना प्रश्न क्या था सिर्फ कि हम प्रश्न बोलिए अपना। या कि हम जो भी सेवाएं करते हैं उससे हमको, जैसे हम कृष्णा को सर्व करते हैं, हमें फुल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। बट हम जब करने के बाद भी या कथा सुनने के बाद भी हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि हम फुल्ली फोकस्ड होके नहीं करते हैं। या ये कमी है बोली, या नहीं तो कुछ और है जिसकी वजह से हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। दैट्स व्हाई वी वर नॉट एबल टू डू बियॉन्ड द सर्विस। लाइक 16 माला होने के बाद ही हम और करने का, माला करने का कभी नहीं मिलता है, या श्रवणम कीर्तन करने का, या हमें उतनी लालसा नहीं होती। तो हम कहाँ पे शॉर्ट हो रहे हैं बोलिए आप बताओ। प्रभु आप हमको मालूम है हम कहाँ पे शॉर्ट हैं, क्योंकि हमारे जीवन का सिर्फ एक गोल नहीं है, हमारा एक लक्ष्य नहीं है ना, राइट। प्रभुपाद जी ने यहाँ पे सिर्फ 4-5 शब्दों में बोला है ना कि हमारे द डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड इज ड्यू टू वांट ऑफ एन अल्टीमेट गोल, कि हमारे मन को अभी तक समझ में नहीं आया कि कृष्णा की सेवा ही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है ना। और हमारे मन के अंदर बहुत सारे गोल हैं, अभी अलग अलग लक्ष्य है ना। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि और बहुशाखा ही अनंताश्चर्य, कि हमारी बुद्धि की बहुत सारी शाखाएं हैं ना। वो बहुत सारी शाखाएं का अर्थ है कि बहुत सारे उसके गोल है ना। तो इसलिए शांति नहीं मिलती है। जब हम खाना खाते हैं प्रभु, आप खाना खाते हैं रोज, राइट? आपको खाना खाने के बाद शांति मिलती है नहीं मिलती? हाँ प्रभु जी मिलती है। हाँ, क्यों मिलती है? क्योंकि खाना खाते समय सिर्फ एक ही गोल होता है, हमारा पेट भरना है। यस प्रभु जी। हम ऑफिस में काम करके आते हैं, हमको शांति मिलती नहीं मिलती है ना। ऑफिस में हमको कुछ काम करने को बोला गया, हमने उसको डिलीवर कर दिया, हमको शांति मिली नहीं मिली? क्योंकि एक गोल था हमारा पूरा हो गया, है कि नहीं? Yes, कि हमारा ध्यान सिर्फ उसी गोल के ऊपर है। तो ये छोटा सा उदाहरण है कि अगर हमारा ध्यान सिर्फ एक गोल के ऊपर होएगा तो शांति मिलेगी, और जहां पर एक से ज्यादा गोल होंगे वहां पर शांति नहीं होगी। ठीक है ना प्रभु? तो यही कारण है कि जप करने के बाद हमको शांति नहीं मिलती, क्योंकि जप करते समय हमारा मन जो हमारे बहुत सारे लक्ष्य हैं उनके ऊपर मंडराता रहता है, घूमता रहता है। तो इसीलिए तो कहते हैं ना, ये तो निश्चलित मन चंचल स्थिरम है, कि जहां जहां हमारा मन जाता है भगवान कहते हैं उसको वहां से वापस लेके आओ उसको, है ना, मेरी तरफ।
तो भगवान को भी मालूम नहीं है, राइट? ठीक है, सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट प्रभु, कि हमको इसको स्वीकार करना चाहिए, एंड डोंट वरी टू मच अबाउट इट। है ना, महाराज जी हमेशा कहते थे ना कि हमको अपने आध्यात्मिक जीवन से मन को निकाल के फेंक देने का है, राइट? जस्ट थ्रो विद द माइंड। है नहीं, माइंड के बारे में ज्यादा मत सोचो। ठीक है प्रभु, एंड कीप डूइंग योर सर्विस एंड ट्राई टू फोकस मोर ऑन satisfying Krishna's senses. Right? Okay, Prabhu. Thank you, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Girdhari Prabhu. Yes, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhu. Abhi solidly 12:35, Prabhu. Yes, Prabhuji. I'll just have, yeah, that's all. We have a few announcements, Prabhu. Like last week, that is 13th of May, was Anup Prabhu and Sadhana Mataji's wedding anniversary. So let us chant for them. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram. Hare Ram, Ram Ram, Hare And Hare. also for all the devotees and all people in India who are suffering due to this corona pandemic. So let us chant for all of them also. Hare Krishna. Yes, Prabhuji. हमारे जो संकर्षण प्रभु हैं, अभी उनके फूफा जी की डेथ हो गई कोरोना की वजह से। उनकी जो मौसी जी है, उनका बेटा था, ही वाज क्वाइट यंग, तो उनके बेटे की भी डेथ हो गई। तो उन्होंने भी बोला था कि हम उनके लिए भी हरे कृष्णा मंत्र का 3 बार जाप करें। Sure. अभी हम उनके लिए और कोरोना के कारण जो भी जीव पीड़ित हैं, उन सबके लिए 3 बार से हरे कृष्णा मंत्र पढ़ें। Sure. हरे कृष्णा Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, एस्ट्रोलॉजी के बुक लिख रहे हैं। Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, हरे राम Hare हरे राम Ram, राम Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Okay, Prabhu. Thank you प्रभु very जी, much. आप अक्षय तृतीया है। प्रभु जी, आप सभी भक्त लोग अपना माइक म्यूट करिए जस्ट फॉर 1 मिनट। Mute? सभी भक्त लोग अपना माइक म्यूट करिए बस 1 मिनट के लिए। तो हरे कृष्णा प्रभु जी और माता जी, आज आपको मालूम है कि आज अक्षय तृतीया है। ये बहुत ही दिव्य दिवस है। आज के दिन भगवान ने बहुत सारी लीलाएं करी थी, बहुत सारे दिव्य कर्म किए थे, और आज के दिन परशुराम भगवान जी का प्राकट्य हुआ था। आज के दिन नारायण भगवान का भी प्राकट्य हुआ था। आज के दिन कृष्ण भगवान ने पांडवों को अक्षय पात्र दिया था। आज के दिन वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना करना प्रारंभ किया था। और आज के दिन बहुत सारे और दिव्य भगवान की दिव्य लीलाएं भी हुई थी। और आज के दिन को अक्षय तृतीया बोलते हैं। इसका अक्षय का अर्थ है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसके फलों का नाश नहीं होता। तो इसका अर्थ है कि आज के दिन, विशेष रूप आज के दिन, हम जो भी कुछ बुरे कर्म करेंगे तो उन बुरे कर्मों का फल हमको हमेशा मिलता रहेगा, उनके फलों से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। और जो पुण्य कर्म करेंगे उन पुण्य कर्मों के द्वारा भी हम हमेशा स्वर्ग में ऊपर जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, उनसे भी छुटकारा नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर हमने कुछ दिव्य कर्म किए, जैसे कि अगर भगवान के नाम का जप किया, भगवान के भक्तों को प्रसाद दिया, भगवद गीता पढ़ी, भागवतम पढ़ी, तो इनके कर्मों का जो फल है वो कर्मों का फल भी कभी नाश नहीं होगा। और ये कहने का अर्थ है कि हम जहां जहां जिस योनि में जाएंगे तो भगवान की दिव्य भक्ति के फल हमारे साथ जाएंगे और अंत में हमें इस संसार के बंधन से मुक्त करेंगे। तो आज के दिन समाज में प्रथा है कि लोग धन खरीदने के लिए जाते हैं, सोना चांदी खरीदने के लिए,
वह ठीक है, लोक प्रथा है, उसके अनुसार कर सकते हैं। लेकिन हमको याद रखना चाहिए, जो भी हम धन खरीदते हैं, पहली चीज तो कृष्ण भगवान उसके स्वामी हैं, और दूसरी चीज है कि हमने कुछ भी खरीदा, सोना खरीदा, चांदी खरीदा, तो वह अंत समय में यहीं पर रहेगा, वो हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। और जब दूसरा जन्म होगा, तो इस जन्म में हमने कितना ही सोना चांदी क्यों नहीं खरीदा हो, दूसरे जन्म में हमको दोबारा उसको अर्जित करना पड़ेगा, उसको प्राप्त करने के लिए दोबारा से परिश्रम करना पड़ेगा। तो हम अगर सोना चांदी खरीदने के लिए जाते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा लंबी लाइन है, तो जरूरी नहीं है कि हमको उसको सोना चांदी खरीदने से हमको लाभ होगा। हम घर पर बैठ के भगवान के नाम पर जप करें, कीर्तन करें, भागवत गीता पढ़ें, सत्संग सुने, ये सबसे अच्छी चीज है, ये दिव्य चीज है। और अगर हमारी बुद्धि ऐसा करने को बोलती है, तो ऐसी बुद्धि को कहते हैं दिव्य बुद्धि है। और इसके अलावा सोना चांदी खरीदना, यह सात्विक बुद्धि का उदाहरण है, कि जो शास्त्रों में बताया गया उसके अनुसार हम कुछ करना चाहते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम आज के दिन ज्यादा से ज्यादा दिव्य कर्म करें और दिव्य फल का लाभ उठाएं। हरे कृष्ण। यस, ओवर टू यू गिरवधारी प्रभु। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Prabhu. Hare Krishna. Now we will have Prabhupada Arti Prabhuji. So, Rupesh Prabhu, I request you to. हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है प्रभु? यस प्रभु जी, आपका आवाज आ रही है, आपका वीडियो नहीं होगा। यस प्रभु, अच्छा। जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरु, जय गुरु, शरणा पद्मा केवल भगवती सन्ना बंदो ईशा कृष्णा प्राप्ति हो जा कृष्णा प्राप्ति हो गुरु
श्री प्रसादे नाशा जाते हैं भक्ति का होते अविद्या श्री गुरु करुणा Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Gurudeva Jaya Gurudeva Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravaki Prachadini Nirvishesha Sunyavadi Pashyati Sadari Krishna Chaitanya Shri Advaita Gadadara Shri Vashadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shiva Shadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shiva Shadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम श्रीला प्रभुपाद की जय श्रीला गुरुदेव की जय श्री श्री राधा नील माधव जी की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय श्री श्री गोपीनाथ धाम जी की जय समस्त भक्त वृंद की जय हरे कृष्णा Hare Krishna. Thank you very much.